एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है चेक इफ एरे पेयर्स आर डिविजिबल बाई के। इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है जो कि इवन लेंथ का है और एक इंटीजर दिया हुआ है के। इसमें हम लोग को बताना है कि हम लोग उस एरे को एग्जैक्टली n/2 पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, सच डैट ईच पेयर इज डिविजिबल बाई के। अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारा एग्जाम्पल है एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग डिविजिबल पेयर बनाने जाए तो हम लोग 1 9 का पेयर बना सकते हैं, ये दोनों हो गए। फिर 2 8 का पेयर बना लेते हैं, ये दोनों हो गए। 3 7 का पेयर बना लेते हैं, ये दोनों हो गए। 4 6 का पेयर बना लेते हैं, और उसके बाद 5 और 10 का पेयर बना लेते हैं। तो इसमें देखिए, तो सबका सम करें तो 10 10 10 10 15, और सबको मॉडुलो कर दे 5 से। तो ये सारे मतलब सारे 5 से डिविजिबल हैं, सब जीरो आ जाएंगे। तो मतलब एक पेयर बनाना यहाँ पे पॉसिबल है, तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं एक बार। जैसे हमारा एरे था 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9। अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें तो जो को किसी भी नंबर को जैसे एरे ऑफ आई मॉडुलो करेंगे के से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 to k-1। किसी भी नंबर को के से मॉडुलो करने के बाद उसका रिजल्ट 0 से k-1 आएगा। जैसे एरे आई को मॉडुलो करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 0 to 4 आएगा। मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको मॉडुलो किए सारे एलिमेंट को। तो जैसे 1 को मॉडुलो किए 5 से 1 आया, 2 को किए 2 आया, 3 को किए 3 आया, 4 को किए 4 आया, 5 को किए तो 0 आ गया। ये हो रहा है क्या? एरे ऑफ आई मॉडुलो के। 10 को किए तो भी 0 आया, 6 किए 1 आया, 7 किए 2 आया, 8 किए 3 आया, 9 किए 4 आया। अब हम लोग एक काउंट कर ले इसको, मतलब एक मैप ले लेते हैं। मैप, उसमें हम लोग सारा का काउंट स्टोर करवा लेते हैं। जैसे 1 2 टाइम आया, 2 2 टाइम्स आया हुआ है, 3 भी 2 टाइम्स आया हुआ है, 4 देखिए तो 4 भी ये है 2 टाइम्स, और 0 भी 2 टाइम्स है। तो अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैप में काउंट स्टोर हो गया कि ये रिमाइंडर है और ये उसका काउंट है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस किस कंडीशन में हम लोग पेयर नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन 1। अगर जो रिमाइंडर है ये 0 हो तो मैप ऑफ रिमाइंडर जो होगा ये इवन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 5 10 है, तो इसको तो हम लोग इसका सम किए 15 मॉडुलो 5 किए तो एक 0 आ गया। लेकिन यही अगर 5 10 15 आएगा, तीनों का रिमाइंडर तो 0 है, तो मैप में 0 के अगेंस्ट 3 काउंट स्टोर हो जाएगा, तो ये ऑड है। तब हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे पेयर में, क्योंकि कोई 5 10 बना सकते हैं, या तो 10 15 बनाएंगे या 5 15 बनाएंगे, लेकिन कोई एक ना एक बच ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जैसे 15 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन है, अगर इस मैप ऑफ अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो मैप ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी इवन।
अगर इवन नहीं हुआ तो वी विल रिटर्न फॉल्स। अब देखिए, अब सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, इसको पेयर कब नहीं पेयर बनेगा, जैसे हमारा यहाँ पे मैप था 0 4 3 2 1, इसको मैप एक बार और ड्रॉ कर देते हैं। जैसे इसमें क्या क्या था, 0 2 4 2 3 2 2 2 1 2, इधर हमारा था रिमाइंडर, इधर था हमारा काउंट। हम लोग 0 वाला कंडीशन तो चेक कर लिए। अब उसके बाद हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैप में हमारा जैसे किसी चीज़ का रिमाइंडर 4 आया, किसी मतलब एलिमेंट का रिमाइंडर 4 आया, तो अगर उसको पेयर बनाने के लिए के माइनस रिमाइंडर वो मैप में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 4 है तो अगर 1 वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा तभी तो हम उसको पेयर बनाएंगे। जैसे हमारा क्या था, 4 वाला मान लीजिए एक 1 है और एक 9 है, 9 का क्या आया, 9 मॉडुलो 5 4 आया, और 1 मॉडुलो 5 1 आया। अब ये दोनों को मिला के हम लोग पेयर बना सकते हैं जिसका सम 1 + 9 10, जो कि के से डिविजिबल हो। तो हम लोग को दूसरा कंडीशन ध्यान देना है कि मैप ऑफ फाइंड के माइनस रिमाइंडर जो है हमारा, वो अगर मैप ऑफ इंड मतलब प्रेजेंट नहीं है के माइनस रिमाइंडर, अगर मान लीजिए हम लोग 4 के लिए देख रहे हैं और 1 में मैप में नहीं हो, मैप में नहीं हो, तब हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मैप में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैप में प्रेजेंट है तो अब कंडीशन 3 क्या होगा, जैसे मैप है हमारा 0 2 4 2 3 2 1 2 2 1 2, ये रिमाइंडर था और ये हमारा काउंट है। तो अब हम लोग को देखना है कि अगर 4 प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है तो ये दोनों का जो वैल्यू है वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो। जैसे यहाँ पे हमारा एरे में ऊपर क्या था, जैसे 1 था और 6 था, 4 था, 9 था, तो जैसे इसका रिमाइंडर हो गया 1, इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, तो दोनों का काउंट 1 का 2 है, 4 का 2 है, तब तो ये 1 और 9 मिलके बन गया, 6 और 4 मिलके बन गया। तो हम लोग को लास्टली ये भी चेक करना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब फिर से हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो हम लोग समझ गए, बाकी ये 3 कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन होगा तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। बस यही 3 कंडीशन है जिसमें हम लोग नहीं बना पाएंगे। कब, अगर मैप ऑफ जो हमारा रिमाइंडर है वो नहीं इक्वल हुआ मैप ऑफ के माइनस रिमाइंडर के, तब हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और अगर इक्वल हो जाता है तब तो ट्रू रिटर्न हो ही जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम लोग अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया big O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी big O ऑफ n। इसमें एक चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग जब रिमाइंडर करेंगे, अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट में नेगेटिव नंबर भी है, तो मान लीजिए इफ एरे I इज नेगेटिव, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक एरे है हमारा -1, 6 और k = 5। अब बताना है इसको हम लोग पॉसिबल है कि नहीं बनाना। तो अगर हम लोग इसको नॉर्मली मॉडुलो करते जाए तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एरे I मॉडुलो k, तो -1 मॉडुलो 5 हो गया -1, और 6 मॉडुलो 5 हो गया 1। तो अब हम लोग वैसे देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन 2 का जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन 2 हमारा क्या था, कंडीशन 2 था कि कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर जा रहा है। कंडीशन 2 हमारा था कि मैप डॉट फाइंड के माइनस रिमाइंडर जो है वो अगर मैप डॉट इंड तक है तो हम लोग को रिटर्न कर देना है फॉल्स।
तो जैसे -1 हम लोग का मैप में स्टोर होगा और 1 स्टोर होगा, दोनों 1 टाइम आया। तो अब चेक करेंगे मैप डॉट फाइंड के माइनस रिमाइंडर। अगर 1 के लिए चेक करते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा काउंट है। तो अगर 1 के लिए चेक करते हैं तो k-1 यानी 5 - 1 4। 4 तो मैप में नहीं है, तो ये कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर गया और फॉल्स रिटर्न कर देगा, जो कि ये गलत है। तो हम लोग को निगेटिव नंबर को टैकल करने के लिए हम लोग को एक चीज़ में ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, 0 है, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है। तो मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे जो -1 है, ये जो है हमारा 4 के इक्वल होता है अगर k बराबर 5 है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए एक बार। जैसे हमारा है kn-1, इसको हम लोग लिख सकते हैं kn-1 प्लस k-1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देख लीजिए एक बार, इसको ऐसे इसलिए लिखें क्योंकि ये सॉल्व करें kn-k प्लस k-1 हो जाएगा, k गया तो kn-1 हो जाएगा। इसको ऐसे इसलिए लिखें। तब उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जैसे यहाँ पे kn, ये तो k से डिविजिबल है, kn-1 भी k से डिविजिबल हो जाएगा। तो -1 बराबर k-1 हो गया और k का वैल्यू 5 है, तो -1 = 5 - 1 -1 = 4। तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों सेम तरह की सेम ट्रीट कर सकते हैं अगर k बराबर 5 हो तो, -1 और 4 को। तो इसको हम लोग टैकल, निगेटिव नंबर को टैकल करने के लिए हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर हम लोग निकालेंगे एरे i मॉडुलो k प्लस k और फिर पूरा का मॉडुलो k। ऐसे हम लोग निगेटिव नंबर को टैकल करने के लिए मॉडुलो निकालेंगे। फिर देखिए हो जाएगा। हमारा एरे क्या था? -1, 6 था। अब -1 को रिमाइंडर क्या होगा? -1 मॉडुलो 5 प्लस 5 मॉडुलो k हमारा 5 है। तो -1 मॉडुलो 5 -1 हो गया, -1 प्लस 5 मॉडुलो 5, तो ये 4 मॉडुलो 5 4 आ गया। और फिर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का 1 हो जाएगा। मैप में हमारा क्या होगा? 4 होगा 1 और 1 का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ट्रू, फॉल्स वाला कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लास्ट में हमारा रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फिर इसको कोड करके देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम लोग एक n वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग एरे के साइज को स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, इंट टाइप का होगा, ये का नेम हम लोग MP रख देते हैं। और उसके बाद हम लोग मैप में जो काउंट स्टोर करवाना था वो करवा लेते हैं। फॉर इंट i बराबर 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर देंगे। रिमाइंडर फाइंड हम लोग को करना है एरे ऑफ i मॉडुलो k। उसके बाद हम लोग प्लस k करते हैं और उसके बाद फिर से मॉडुलो k। और उसके बाद हम लोग मैप में रिमाइंडर को प्लस प्लस करवा देंगे। और उसके बाद हम लोग मैप में ट्रैवर्स कर देते हैं फॉर ऑटो IT इक्वल टू MP.begin से लेकर IT नॉट इक्वल टू MP.end और IT प्लस प्लस। उसके बाद हमारा 3 कंडीशन था। तो पहला कंडीशन ये था, अगर IT का जो फर्स्ट है, जो अगर हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाए तो हमें, अगर इसके बाद हम लोग को चेक करना था कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो उसका काउंट इवन होगा तभी वो ट्रू होगा। अगर उसका काउंट ऑड आ जाता है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैप ऑफ IT का फर्स्ट का वैल्यू मॉडुलो ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0,
मतलब ये ऑड है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स। उसके बाद हमारा सेकेंड कंडीशन था एल्स इफ अगर mp.find k माइनस जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर यहाँ पे IT फर्स्ट है, ये अगर हमारा इक्वल हो, मतलब मैप में नहीं है, mp.end तक नहीं है, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना था। और हमारा थर्ड कंडीशन था अगर के माइनस रिमाइंडर अगर मैप में प्रेजेंट है तो उसका मैप में के माइनस रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा मैप में वो इक्वल होगा के रिमाइंडर के। तो एल्स इफ मैप ऑफ IT का जो फर्स्ट है वो अगर नहीं इक्वल हुआ मैप ऑफ के माइनस IT का जो फर्स्ट है, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं, तो चलिए हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।